हिंदी के बारे में बताया जा रहा है। हिंदी जो विषय है उसके अंतर्गत संधि बताई जा रही है और इसी क्रम में आज आप सबको वृद्धि संधि के बारे में बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से इसे सुनिए और समझिए। जो भी चीज़ें आप सबके समझ में ना आए उसे इसी नंबर पे कमेंट करिए, उसे हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। और ये संधि बोर्ड पेपर की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप सबको भविष्य में अगर हिंदी की तैयारी करते हैं तो उस भी दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की संधि बोर्ड पेपर में भी बहुत आती है और कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी बहुत ही पूछी जाती है। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिए। जो भी ना समझ में आए उसे इसी नंबर पे कमेंट करके पूछिए। और जब संधि समाप्त होगी, जो भी संधि बताई जा रही है, ये संधि जब आपको बता दी जाएगी तो लास्ट में आप सबसे कुछ होमवर्क दिया जाएगा और उसमें से आपको पूछा जाएगा कि ये इसका संधि विच्छेद करिए और संधि का नाम लिखिए। अगर आप लोग अभी से सही तरीके से समझेंगे तो निश्चित रूप से आप सबको दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। वृद्धि संधि आज जो है आप सबको बताई जाएगी वृद्धि संधि और इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। ये आपके सामने लिखा गया है, ध्यान से देख लीजिए। और इस संधि में सिर्फ दो ही नियम हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। दो नियम आप लोग याद कर लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि वृद्धि संधि का कोई बहुत बड़ा सिलेबस है या बहुत इसके नियम है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दो ही नियम हैं, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। पहला नियम यह है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए अथवा आई आए तो दोनों के स्थान पे आई हो जाता है। पहला नियम ये है। और दूसरा नियम इसी तरह है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है। यही दो नियम आपको याद करना है। इसके अलावा एक ट्रिक है, उसको भी हम बता देंगे। अगर आपको ये नियम नहीं याद हो रहा है तो उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग निश्चित रूप से इस संधि पहचान लेंगे। तो पहला नियम आप लोग ध्यान से समझिए। पहला नियम है छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आए तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। आय हो जाता है। कहने का मतलब, कोई भी शब्द है, अगर उस शब्द के लास्ट में बड़ा आ रहा है और जो दूसरा शब्द शुरू हो रहा है उसके बाद ए या आई आ रहा है तो दोनों मिल करके आय हो जाते हैं। इसका पहला नियम। दूसरा नियम भी इसी तरह से है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है। कैसे, देखिए आप लोग। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ये दूसरा नियम है। तो दो नियम इस संधि में हैं और दोनों को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और अभी जो पहला नियम है उस नियम पर आधारित पहला उदाहरण देखिए। तो उदाहरण नंबर 1, शब्द है सदैव।
ये शब्द बहुत ही पूछा जाता है बोर्ड पेपर में कि इस सदैव शब्द में संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिए इसे। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि है, इसका नाम, ये दोनों चीज़ें ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले ये समझिए संधि विच्छेद इसका क्या होगा। सदैव का संधि विच्छेद हो जाता है सदा प्लस एओ। सदा प्लस एओ। सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सदा प्लस एओ। तो हमें एग्जाम में इतना ही लिखना है। बोर्ड एग्जाम में कोई भी एग्जाम आता है, संधि विच्छेद अगर आपको लिखना है तो आप लिख दीजिए सदा प्लस एओ, बस हो गया। लेकिन अगर आपको इसको विस्तार से समझना है तो कैसे समझेंगे, उसके लिए बताया जा रहा है, आप लोग समझें। देखिए ये जो सदा शब्द है, सदा शब्द का जो बड़ा आ है दा में, उसको पहले अलग करते हैं। सा दा प्लस बड़ा आ। देखिए अगर दा से बड़ा आ अलग कर लेंगे तो दा हो जाएगा आधा, तो दा में लगा देंगे हलन। समझ में आ रहा है? ध्यान से एक बार फिर देख लीजिए। सदा का संधि कर दिए हम, संधि विच्छेद, सदा का संधि विच्छेद कर दिए तो सद प्लस बड़ा आ, दा में हो जाएगा हलन। ये जो बड़ा आ है यहाँ चला आया और दा हो गया आधा। क्लियर हुआ? अब आगे देखिएगा। एओ, एओ में कोई भी चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम लिख दिया गया। अब देखिएगा यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर ए। सीधा आप नियम पे चले जाइए। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ए या आई आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, आई। तो यहाँ पे देखिए बड़ा आ है, यहाँ पे ए है। अब जो बड़ा आ और ए मिल जाएंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। क्लियर? तो लिखेंगे कैसे हम, देखिएगा। सा दा प्लस ए प्लस वा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ बड़ा आ है, यहाँ पर ए है। बड़ा आ और ए मिलके क्या हो जाएंगे, ए। आई यहाँ पे लिख दिया गया। ए कहाँ से आया, जो हमारा पहला नियम था उसके आधार पर कि अगर छोटा आ या बड़ा के बाद ए अथवा आई आए तो दोनों के स्थान पे आई हो जाता है। इसलिए यहाँ बड़ा आ और ए दोनों जब मिल जाएंगे तो हो जाएगा आई, उसी को लिख दिया गया। और यहाँ पर बचेगा क्या, वाह, तो वाह लिख दिए। आ रहा है समझ में ना? अब आगे देखिए, जो ऐ की मात्रा है उसको हम दा में जोड़ देंगे तो हो जाएगा दा पे ऐ की मात्रा अर्थात सदै, सा दय। अब बचा क्या है आगे, वह बचा है तो वह लिख देते हैं। ठीक है, वह में हलंत नहीं है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा सदैव, सदैव। क्लियर? जैसे पहले था उसी तरह से हमारा हो गया। ये तो नियम के आधार पे आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें वृद्धि संधि है। लेकिन आपको अगर ट्रिक से समझना है तो बहुत ही आसान इसकी ट्रिक है। आप लोग अगर वो चीज़ देख लीजिए तो तुरंत समझ लेंगे कि इसमें वृद्धि संधि है। लेकिन कैसे, देखिए आपको ट्रिक है, जो भी शब्द रहता है वृद्धि संधि में, जो भी शब्द रहता है उस शब्द में ऐ की मात्रा या औ की मात्रा निश्चित रूप से मिलेगी। कोई भी शब्द अगर आपका है वृद्धि संधि का, वृद्धि संधि का अगर कोई भी शब्द दिया गया है तो उस शब्द में निश्चित रूप से ऐ की मात्रा या फिर औ की मात्रा लगी रहेगी।
अगर ये मात्रा नहीं है तो समझ लीजिए कि वो वृद्ध संधि नहीं है। अब देख लीजिए सदैव का ही ले लीजिए, जब जो आप लोग नियम पर अभी आप सॉल्व किए हैं, ट्रिक के आधार पर आप देखें, ट्रिक के आधार पर क्या होता है, उस शब्द में जो भी शब्द रहेगा वृद्ध संधि में कोई भी शब्द रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, आई की मात्रा या औ की मात्रा। तो सदैव शब्द आप लोग देखिए, सदैव में आई की मात्रा और औ की मात्रा है कि नहीं, आप लोग देख लीजिए। सदैव में या आपदा में देखिए आई की मात्रा है, तो कौन सी संधि हो गई, वृद्ध संधि। इसी तरह आप जो भी शब्द है देख लीजिए, अगर उस शब्द में आई की मात्रा या औ की मात्रा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसमें वृद्ध संधि है। बहुत ही आसान ट्रिक है और देख करके आप लोग तुरंत अंदाजा लगा लेंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि होगी, वृद्ध संधि। उदाहरण नंबर 1। अब इसका दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, और ये चीजें आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लिया करें, और जब भी स्कूल खुलेगा तो हम इसे चेक करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं इसे अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। अब इसका दूसरा उदाहरण देखिए, सिर्फ 2 ही इसमें नियम है, आप दोनों नियम अच्छे से याद कर लीजिए, आपको वृद्ध संधि आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर नियम ना याद हो पाए तो ये ट्रिक आपको बताई गई है, ये ट्रिक आप समझ लेंगे तो देख के आप तुरंत अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें वृद्ध संधि है। तो दूसरा नियम क्या है, दूसरा पहले उदाहरण देखिए, शब्द है बनौषधि। बनौषधि का संधि विच्छेद करिए तो हो जाएगा 1 प्लस औषधि। बनौषधि का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस औषधि। अब इसका नियम क्या है, सबसे पहले जो 1 शब्द है ना में जो छोटा आ की मात्रा छिपी हुई है उसे हम अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा वा ना प्लस छोटा आ, और यहाँ पे हलंत। देखिए जो ना है, ना का छोटा आ हम निकाल लिए तो ना हो गया आधा, जब ना हो जाएगा आधा तो उसे हम लिख देंगे हलंत में, ठीक है, ना के नीचे हलंत। अब बचा क्या है, आगे है औषधि, तो औषधि यहाँ पे लिख दिया गया। औषधि में कोई चेंज नहीं, जैसे था वैसे लिख दिया गया। अब आप जाइए, जो दूसरा नियम बताए तुरंत वहां पे पहुंच जाइए। दूसरा नियम क्या है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या आओ आए तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, छोटा आ, यहाँ पे क्या है, औ। जब छोटा आ और औ मिलते हैं तो क्या हो जाता है, आओ, ठीक है। तो छोटा आ और आओ दोनों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आओ, उसी को लिख देंगे, वा ना प्लस आओ। अगर आओ लिख देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, सा और धी। ये इतना समझ में तो आ गया होगा। छोटा आ और औ मिलके औ हो गए, और बचा क्या है, सा और धी, सधी लिख दिए। अब क्या काम करेंगे, आगे 1 में औ की मात्रा जोड़ देंगे, 1 में औ की मात्रा जोड़ देंगे तो हो जाएगा बनौ। ये हो गया आपका वनौ। बचा क्या है, सधी, आगे लिख दे रहे हैं सधी, ठीक। अब
दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बनौषधि। इस तरह से हमारा दूसरा उदाहरण हो गया पूरा, जो इससे पहले था ना सेम टू सेम हो गया। अब ट्रिक पे आप चले जाइए। अगर आप ट्रिक से समझना है कि बनौषधि में वृद्ध संधि कैसे है, तो ट्रिक में क्या बताया गया था कि जो भी शब्द वृद्ध संधि का रहेगा उसमें अय की मात्रा या औ की मात्रा निश्चित रूप से रहती है। तो बनौषधि में आप देख लीजिए अय की मात्रा और औ की मात्रा है कि नहीं है। देखिए ना पे देखिए कौन सी मात्रा है, औ। ना पे कौन सी मात्रा है, औ। तो औ की मात्रा है तो कौन सी संधि हो गई, वृद्ध संधि। देख लीजिए ट्रिक, वृद्ध संधि में अय की मात्रा या तो औ की मात्रा निश्चित रूप से रहती है। अगर ये दोनों मात्रा है तो कौन सी संधि हो जाएगी उस शब्द में, वृद्ध संधि। ठीक। और वृद्ध संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेच। तो इस तरह से आपको वृद्ध संधि का सूत्र और उस पर आधारित उसके दो नियम और उस नियम पर आधारित दो उदाहरण बता दिए गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सबके समझ में ये संधि आ गई होगी। अगर आप सबके समझ में ना आई हो तो इसी नंबर पर आप लोग कमेंट करके भेज दीजिए कि ये चीज़ें हमारे समझ में नहीं आई हैं, इसको हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। और एक आप सबके लिए सूचना है कि कक्षा 10, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बता रहे हैं जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाए सभी चीज़ें आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। और भविष्य में जब भी स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो जितना भी पढ़ाया जा रहा है वे चीज़ें आपकी नोटबुक में चेक की जाएंगी। जो सूचना के बारे में बता रहे थे, सूचना क्या है, आप सबके काम की ही बात है। तो वो कौन सी बात है, तो कक्षा 10 वाले पहले ध्यान दें। कक्षा 10 की कक्षा 10 का जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय में कक्षा 10 और कक्षा 12 कला वर्ग या मानविकी वर्ग और कक्षा 12 विज्ञान वर्ग। आप लोग थोड़ा समझिए, कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राएं और कक्षा 12 कला वर्ग या मानविकी वर्ग के सभी छात्र और छात्राएं और कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के सभी छात्र छात्राएं। और विषय कौन सा, हिंदी। इन तीनों विषय में जो हिंदी विषय है, सरकार ने कोविड-19 की वजह से जो आपका विषय नहीं चला, इसकी वजह से 30%
30% आपका सिलेबस घटा दिया है, 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो जो कम कर दिया गया है उसे हमें नहीं पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है उसमें आप सबको हम नोट करके व्हाट्सएप कर दे रहे हैं। तो वो चीज़ें आप लोग पढ़िएगा, बाकी जो 30% है उसे नहीं पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के कहने का जो भाव है वो ये है कि कक्षा 10, कक्षा 12 कला वर्ग या मानविकी वर्ग और कक्षा 12 विज्ञान वर्ग का 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसको हम छोड़ करके पूरा आपको नोट कर दिए हैं कि ये चीज़ें पढ़नी है, और उसे हम व्हाट्सअप कर दे रहे हैं। वही चीज़ें आप लोग पढ़िएगा। जो व्हाट्सअप किए हैं वही पढ़ना है, और जो 30% कम हो गया उसे हम नहीं लिखे हैं उसमें। तो जो कुल मिलाकर के व्हाट्सअप किया जा रहा है उसको आप लोग तैयार करिएगा। 30% जो उसमें कम किया गया उसको हम नहीं नोट किए हैं। जो हमें पढ़ना है वही चीज़ें उसमें नोट करके व्हाट्सअप हम कर दे रहे हैं। कक्षा 10 हिंदी और कक्षा 12 विज्ञान वर्ग की हिंदी और कक्षा 12 कला वर्ग या मानविकी वर्ग की हिंदी, तीनों विषय का जो है 30% हटा करके हमने हिंदी का नोट्स लिख दिए हैं। जो पाठ पढ़ना है, जो व्याकरण में पढ़ना है उसे हम व्हाट्सअप कर दे रहे हैं। आप लोग उसे पढ़िएगा घर पे, और 2 पेज में है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक पेज पे पूरा नहीं आया था, तो कुल मिलाकर के तीनों कक्षा का 2 पेज में है। ध्यान दीजिए, उस चीज़ को आप देख लीजिए, घर पे पढ़ते रहिए। जो ना समझ में आता हो उसे कमेंट करिए। तो समय के अभाव के कारण इसमें हम नहीं नोट कर पा रहे हैं, नहीं तो क्या क्या पढ़ना है उसको हम नोट कर देते हैं। वही चीज़ें व्हाट्सएप में है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप उसको आगे पीछे करके देख लीजिएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए, जो भी संदेह बताए हैं इस पर आधारित आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। इसे आप सॉल्व करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और जो भी चीज़ें अभी बताई गई हैं इसके अंतर्गत जो नहीं समझ में आया है उसे भी कमेंट करिएगा। तो ये आपको होमवर्क करने के लिए दिए जा रहा है। शब्द है तदयो, महोजा, महेश्वर्य, ममयो, एक महोषधि। ये 6 शब्द हैं। 6 शब्द का आप होमवर्क करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है।